गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। यह मेरा छठा शुक्राना है और यह अमृत बेला शुक्राना शेयर 3:46 पे और यह आज 20 तारीख है। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरी मम्मी की आँखों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है मेरे गुरुपा। पहले भी आपने कई बार ठीक किया हुआ, शुक्राना उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा अभी मेरी मम्मी को एक ही आँख से दिख रहा है गुरुपा, दूसरी आँख से तो दिखता ही बहुत कम है। और जिस आँख से दिख रहा है डॉक्टर ने अभी उसका ऑपरेशन बोल दिया फिर से मेरे गुरु महाराज कि उस आँख में सफ़ेद मोतिया है। और गुरुपा मेरी मम्मी ऑपरेशन करवाने से बहुत डर रही है। पहले ही 2-3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, उसकी आँखें पहले ही बहुत वीक है मेरे गुरु महाराज। और गुरुपा आप ही संभालो, जो कुछ ऑपरेशन करवाना नहीं करवाना मेरे गुरु महाराज आप ही संभालो। मेरी मम्मी बहुत डरी हुई है मेरे गुरुपा, आप ही देखना। पहले जैसे आपने ठीक किया वैसे ही आप करना, उसके लिए शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे मायके की तरफ से मेरी मम्मी बहुत बहुत परेशान है मेरे गुरुपा, उसकी आप अरदास सुनो मेरे गुरु महाराज। वो भी आपकी सेवा करती है लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रही है मेरे गुरुपा, क्यों आँखों से उसे दिखता भी ऐसा नहीं है और उम्र भी कुछ उसकी ज़्यादा ही हो रही है मेरे गुरुपा। और अभी वो बहुत डरी हुई है मेरे गुरुपा, आप ही संभालना उसको। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी को भी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। सबका भला करो, पूरी संगत परिवार का भला करो मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करो। नानक नाम चढ़ती कला, गुरु जी का नाम सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोमी आंटी जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी ने मेरे को सब कुछ ब्लेस कर दिया है और मैं अपने प्यारे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना करती हूँ, विपिन अंकल जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी गुरु संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी, सौम्या जी एंड विपिन जी, आप लोगों का लख लख शुक्राना जो हमें सत्संग करने का मौका देते हो और उसका सत्संग को आप दूसरी संगत के साथ शेयर भी करते हैं और दूसरी संगत का सत्संग भी आप हमें सुनाते हैं। इसके लिए आपको लख लख शुक्राना। गुरु जी आप लोगों को हमेशा ब्लेस करें, बहुत खुश रहें आप लोग और सब में ऐसे ही खुशियाँ आप सबको बांटते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत ही रहम करते हैं अपनी संगत के ऊपर, बहुत ही आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर है। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं इंदौर से हूँ और अभी 2-3 दिन पहले खूब रात में बारिश और खूब तेज़ हवाएं चल रही थी। तो उस दिन मेरे बेटे को जाना था पीथमपुर और 8 बजे के करीब वो ऑफिस से आया। ऑफिस तो यहीं है उसका इंदौर में ही, और पीथमपुर उसे किसी काम से प्रोजेक्ट पे जाना था काम के लिए। तो बोला 8 बजे आया, बोला मम्मी मेरे को कुछ काम है तो मेरे को पीथमपुर जाना है। तो कहा इतनी दूर इतनी रात में? तो बोला हाँ अभी वहाँ काम चल रहा है तो कुछ काम रुक गया है तो उसे देखने के लिए जाना है। मैंने कहा चल ठीक है। तो बोले अभी निकल रहा हूँ मैं बस, और रात को 1:30-2 बज जाएंगे तब तक मैं लौट के आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लेना फिर इतनी रात को, नहीं तो वहीं कहीं रुकने का देख लेना, इतनी रात में कहाँ आएगा। तो बोलता ठीक है मैं देख लूँगा। मैंने कहा खाना वगैरह, तो बोले मैं अभी तो भूख नहीं लग रही, मैं देखूँगा रात में कुछ खाने का होगा तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी इसके साथ ही जाना, रक्षा करना, पीतमपुर तक इतनी दूर जाना है, बाइक से जा रहा है। तो वो निकल गया और मैं उस टाइम में पूजा कर रही थी, पूजा से उठी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना वगैरह बनाने में लग गई। उसके बाद इतनी तेज़ हवाएं और खूब तेज़ बारिश, और मेरा मन डरे कि ये तो बाइक से गया है, भीग गया होगा और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं
और पीतमपुर तक का रास्ता भी थोड़ा ऐसे ही है। तो मैंने गुरुजी से बहुत मन्नत करी, अरदास लगाई, गुरुदेव रक्षा करना। गुरुदेव क्या करूँ मैं। तो गुरुदेव का मैसेज आया, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूँ तेरे बेटे की, तो सबको रक्षा का कवच में बना हुआ हूँ, तू चिंता क्यों करती है। और तू खाना खा। मेरे को खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था, कैसे कबाब मेरे गले से उतरे, बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी है, तो खाना खा लिया। मैंने खाना खा के फिर मैं कहा चलो थोड़ी देर बाद इसे फ़ोन लगाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, कभी बारिश में होगा तो कैसे फ़ोन उठाएगा, फ़ोन भी नहीं उठा पाएगा बारिश में। तो मैंने थोड़ी देर के बाद उसे फ़ोन लगाया, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं रास्ते रास्ते में होगा इसलिए नहीं उठा रहा होगा, तो वॉइस मैसेज डाला उसे। उसके थोड़ी देर बाद उसने, आधा घंटे के बाद उसने फ़ोन उठाया, तो बोला क्या फ़ोन लगाया था आपने। हमने कहा हाँ, कहाँ पे है तू। बोला मैं तो प्लांट में हूँ। हमने कहा बहुत तेज़ हवा चल रही, बारिश चल रही, तो निकल गया, पहुँच गया, भीगा नहीं। बोला नहीं, यहाँ तो कोई बारिश वारिश का कोई मौसम ही नहीं है, तो मैं तो पहुँच गया, मैं तो रहू तक आया था बाइक से, और रहू के बाद उनके क्लाइंट थे, तो गाड़ी से, कार से हम लोग प्रीथमपुर चले गए थे। बोले बारिश का तो मेरे को पता ही नहीं। मैंने कहा वाह, सत सत नमन गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना, कैसे रक्षा करते हैं। मैं यहाँ डर रही थी, फिर भी मेरे डर को गुरुदेव ने काबू में रखा और बोला कि नहीं, मैं उसके साथ हूँ। फिर मैंने उससे बोला फिर रात में लौटने का क्या है। तो बोला कि नहीं, रात में मैं लौटूंगा नहीं, बहुत देर हो जाएगी, और मैं यहीं क्लाइंट के साथ यहीं रूम में रुक जाऊंगा रात में। और बोले खाना भी वो लोग पैक करा के लाए हैं, तो मैं खाना भी उनके साथ ही खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे सांस में सांस आई और मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि चलो ठीक है, अब इतनी रात में ये नहीं लौटेगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था, कितनी रात में ये कहाँ से वहाँ से आएगा, पीतमपुर से यहाँ तक। तो मेरा चैन से मैं सो गई। सोई तो क्या, सोई तो नहीं थी मैं, गुरुजी के सत्संग वगैरह ही सुन रही थी। तो मतलब शांति हो गई, ठीक है ये रात में नहीं आएगा। और संगत जी, रात में क्या, वो 2-2:30 बजे मेरे डोर बेल बजी। मैंने कहा कौन आ गया भैया इतनी रात में, कौन आया। मैंने कहा आवाज़ लगा के पूछूं कौन है। और फिर एक मन में ये भी हुआ कि ये आ गया, लो ये तो वापस आ गया, ऐसे लगा। तो फिर उसने मेरे को कॉल किया, तो हमने कहा तू कॉल कर रहा है कहाँ पे, तुम लोग दरवाज़ा खोलो, मैं तो आ गया हूँ। मैंने कहा है, आ गया है। मैंने कहा, तो मैंने डोर खोला, आ गया, बोले कि हाँ मैं तो आ गया। मैंने कहा तू तो बोल रहा था मैं रात में वहीं सो जाऊँगा। तो बोला नहीं, उन लोगों को सुबह 4 बजे ही उठ के जाना था, उनकी फ़्लाइट थी, तो उन्हें सुबह 4 बजे ही एयरपोर्ट पहुंचना था। तो फिर मैं 4 बजे में फिर 2 घंटे के बाद फिर मैं परेशान होता, तो मैं तो घर ही आ गया। कहा गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी आप कैसे क्या करते हैं। आपको यहाँ मेरे को चैन से सुला दिया, बोल दिया कि वो नहीं आ रहा है, और तो मैं बस शांति में हो गई। खाना वाना भी उसने खा लिया, सब कुछ, और वो वापस भी आ गया। उनका लख लख शुक्राना गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना। आप जो ना करो बस वही काम है। आप तो कितनी मतलब दया करते हैं कि ये परेशान होगी, ये चिंता करती रहेगी, वो रास्ते में आएगा तो कैसे आ रहा होगा, बारिश है, ये है वो है, मैं यही सोचती रहती, मेरा दिल धक धक करता रहता। तो गुरुजी ने दोनों तरफ से मेरे को बचा के रखा। कुछ भी दिमाग में आते ही रहता उल्टा सीधा, तो नहीं, वो सीधा बस आगे डोर पे खड़ा हो गया मेरा बेटा। तो लख लख शुक्राना गुरुदेव का, मैं यही उनका गुरुदेव का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। सदा मेरे बेटे के साथ रहें, हमेशा उसको ब्लेस रखें और हमेशा सुरक्षा कवच में रखें गुरुदेव। इस माँ की झोली, इस माँ की क्या, किसी भी माँ की झोली कभी खाली मत होने देना गुरुदेव। सबके बच्चों की खुशियाँ उनकी माँ की झोली में भर भर के रखना, बच्चों को सदा ब्लेस रखना। अपने बच्चे भी माँ बाप का सदा आदर करें, सदा उनके कहे में रहें। खूब खूब शुक्राना मेरे गुरुदेव, आपको खूब खूब शुक्राना। आज फिर उसे बाहर जा रहा है वो, तो सारे काम उसके अच्छी तरह से करवा देना गुरुदेव। और उसके सर की भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो आप उन्हें भी स्वस्थ ब्लेस करें गुरुदेव, वो भी सदा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। सत सत नमन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव आपको सत सत नमन।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुदेव इस माँ की हमेशा अरदास सुनते रहना और सदा मेरे साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, सारी संगत के साथ रहना, सबको खूब ब्लेस करना, सबको खूब आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हेमा जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज का दिन है सोमवार। आज तारीख है 19 मई और समय है रात के 10:29। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के मुझे रोज़ मैसेज आते थे कि तुझे नया घर ब्लेस करूँगा, तुझे खुशी मिलने वाली है, तेरी बहुत पुरानी विश पूरी होगी। गुरु जी ने अपनी बेटी को यह विश पूरी कर दी और मुझे नया घर ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे गुरुपा इतने दयालु हैं कि हमें पता ही नहीं चलने देते और सब कुछ हमारी झोली में डाल देते। गुरु जी ने मेरे बेटे की रिपोर्ट्स भी सही कर दी। उसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया पर आराम नहीं आ रहा था। तभी मैंने उसे जल प्रसाद पिलाना शुरू किया और 2 दिन तक जल प्रसाद पिलाया और दोबारा डॉक्टर के पास गए। रास्ते भर मुझे बहुत डर लग रहा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को बोला था लेकिन मन में मंत्र जाप चल रहा था। संगत जी, रास्ते भर गुरु जी ने अपनी उपस्थिति बताते हुए कहा, कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी मुझे जय गुरु जी वाली गाड़ी का दर्शन हुआ। आगे फिर एक और गाड़ी दिखाई दी, उसमें लिखा था जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और मुझे एकदम से राहत महसूस हुई और मैं और मेरा बेटा हॉस्पिटल में पहुंचे। जयपुर का बड़ा हॉस्पिटल है दुर्लभ जी, और पहले इसका ब्लड टेस्ट हुआ, फिर 2 घंटे बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। इस दौरान मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या रिपोर्ट्स आएगी। जब डॉक्टर ने देखा और बताया कि इसकी आंत और लीवर में स्वेलिंग है, खाना कम पच रहा है। शुक्राना गुरु जी, मुझे न जाने क्या क्या डर लग रहा था, आपने सब ठीक कर दिया। और डॉक्टर ने बोला कि 2 हफ्ते की दवाई लेनी पड़ेगी, इसमें आराम आ जाएगा। अभी 1 हफ्ता हुआ डॉक्टर। संगत जी, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी का हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहे। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप अपनी दया हमेशा हम पर बरसाए रखना। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। जय संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? गुरुपा की कृपा से सब अच्छे होंगे क्योंकि गुरुपा की मेहर बरस रही है। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, मैं मेरा आज सोमवार का सत्संग शुक्राना विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। 9:27 हुए हैं। गुरुपा के चल उठ पुत्र, देख क्या रही है, शुक्राना कर, आज बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत मेहर हो रही है, जल्दी उठ, घूर क्या रही है पुत्र, उड़ जा, शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। गुरुपा जी इतनी मेहर बरसाए रखना गुरुपा इस बेटी पर। शनिवार का दिन था गुरुपा, तब बहू की छुट्टी हो गई थी कि अब छुट्टी हो गई है, गऊ चुग लेते हैं। गुरुपा जी मैंने अंदर आके हाथ जोड़ के अरदास करी थी, गुरुपा 11 50 किलो के 11 कट्टे हैं गुरुपा, जल्दी करवा देना, पता ही नहीं चले, फटाफट करवाना गुरुपा। मेरे गुरुपा की इतनी मेहर बरसी। आज सोमवार का दिन है, शनिवार, इतवार और सोमवार, वो 11 कट्टे ऐसे साफ हो गए, कब छने, कब चुगे और कब ड्रम में भरे, पता ही नहीं चला गुरुपा जी। संगत जी मेरे गुरुपा ने इतना फटाफट काम करवाया। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, शुक्राना। फिर शनिवार को गुरुपा मैं कह के गई, गुरुपा जी मैं जा रही हूँ बजरंग बली के मंदिर दीपक करने। तो गुरुपा जी मेरे साथ चले थे आप, मगर रास्ते में एक पत्थर पे ठोकर लगी थी, कुछ भी नहीं हुआ, न गिरी न कोई बात, हल्का सा दर्द होके रह गया। आपने बचा लिया गुरुपा जी। मैसेज में था पुत्र 3 दिन सावधान रह, तेरे लिए भारी है। मगर गुरुपा मैसेज क्या, मैं तो पढ़ती हूँ सुनती हूँ, मगर गुरुपा ध्यान भी रखती हूँ, मगर आप मेरे अंग संग हो ना गुरुपा। ये बेटी अब नहीं डरती है, नहीं डरती है। आपका नाम लेके आपको कह के कहीं भी जाती है गुरुपा। बटरफ्लाई में दर्शन हो जाते हैं, 999 की ब्लेसिंग मिल जाती है, 777 की मिल जाती है, 88 की मिल जाती है, 44 की मिल जाती है, 22 की मिल जाती है, 66 की, 55 की, इतनी सारी ब्लेसिंग मिल जाती है गुरुपा इस आपकी बेटी को। गुरुपा मैं इतना करती हूँ, मन में घमंड आ जाता है कि आप कहते हो ना पुत्र घमंड मत कर, घमंड मत करियो, तेरे पास शायद वर्षा होगी, पैसे की वर्षा होगी, गाड़ी बंगला सब होगा गुरुपा। मुझे तो ऐसा कभी नहीं मांगा था, मैंने आपको माना था, तय दिल से तन मन से माना था, सब कुछ सुप्रत कर दिया गुरुपा जी, सब कुछ, मन से भी तन से भी सब कुछ सुप्रत कर दिया। मगर इस बात का मेरे बाबा मैं घमंड जरूर करूंगी, और ये तो सबको बताऊंगी मैं मेरे गुरुपा की बेटी हूँ। इस चीज का घमंड तो मैं करूंगी बाबा, ये मेरा हक है, ये तो आप नहीं छीन सकते कि मैं इस बाबा की बेटी हूँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, और मेरा सत्संग ही मेरा परिवार है, मेरी सारी इतनी संगत ही मेरा परिवार है। संगत में भाई बहन माँ बाप, मेरे से बड़े उम्र में वो माँ बाप है, मेरे से छोटे हैं वो मेरे सब भाई बहन हैं गुरुपा जी। इसलिए मुझे इतना भरा परा परिवार दिया और इतने प्यारे बाबा दिए हैं। शुक्राना बाबा जी, शुक्राना। जीऊंगी जब तक यही घमंड करती रहूंगी कि मेरे बाबा की बेटी हूँ, मेरे गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा जी लख लख ही बारी शुक्राना। सुबह से शाम हो जाती है, कोई भी हो अच्छी चीज होती है मैं रखती हूँ। मेरे नंदी महाराज आएंगे, 6 बज गई, मेरे पति अंकल बोले हैं क्या क्या हुआ, तेरे नंदी महाराज नहीं आए, ये अब दूसरी गाय को डाल दूं। मैंने कहा थोड़ा सा दे दो दूसरी गाय को भी, और अंदर पड़ा और दे दूंगी। 5 मिनट नहीं हुए गुरुपा और मेरे नंदी महाराज आए, फूकान मारी, गेट बजाया, फिर उन्होंने ही कहा उठ के ले, तूने कहा था ना अभी आने वाले हैं, ले आ गए तेरे नंदी महाराज। इतनी खुश हुई गुरुपा। फिर उन्होंने रोटी दी, वो नहीं गए, मैंने आवाज दी अंदर से कि हाँ मैं आ रही हूँ, बहुत देर हो गई, वो गए नहीं। फिर इन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे हैं, ये खड़े हैं। फिर मैं बाहर गई, मैंने हाथ जोड़े, शुक्राना बोला उनको, फिर एक रोटी दी गुड़ डाल के, फिर वो खा के फिर गए।
तब उसको उनको मन में संतुष्टि होती है कि मैं दिखती हूँ उनको। जब गुरुपा शुक्राना शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना बाबा जी, अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा जी। सबको ब्लेस करना गुरुपा, मेरी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को हर खुशियाँ मिले गुरुपा, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे मेरी सारी संगत गुरुपा। आज थोड़ी बहुत तो सफाई कर ली है, पूरे गांव साफ हो गए। रोज मैसेज था कि पुत्र कहाँ चली गई है, दिख नहीं रही है। मैं घूमती फिरती शुक्राना करके जाती हूँ। फिर गुरुपा सुबह से 4-4 5-5 घंटे एक ही जगह बैठ के वो छान देते, उनको बीन के ड्रम में भरना, टाइम लग जाता है। क्या हुआ पुत्र, मैं तो तेरे घर आया था, तू दिखी नहीं। अब लक्ष्मी और मैं तेरे घर में विराजमान हो गए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख ही वारी शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को गाड़ी कोठी सब ब्लेस कर दिया है। आप जानो गुरुपा, आपका बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, पूरा परिवार ही आपका। मैंने तो सब कुछ सौंप दिया आपको, बेटी को, जवाई को, पोते को, पोती को, दोहिते को, मेरे पति अंकल को, मेरी दोनों बहुओं को, सबको सौंप दिया। इस छोटी वाली की बुद्धि सही करना गुरुपा। आपने कहा तू कुछ मत बोल पुत्र, मैं ही इसकी बुद्धि सही लाऊंगा। आप ही जानो गुरुपा, नादानिया करती रहती है, समझती नहीं है। आज इतनी बड़ी हो गई है गुरुपा जी, 38-39 साल की हो गई है, फिर भी हर 2 घंटे में गलतियां, हर 2 घंटे में गलतियां। आपने कहा तू कुछ मत बोल पुत्र, मैं करूंगा। अब तो मुझको कहती भी नहीं हूँ गुरुपा जी। शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना, लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा जी, करोड़ों वारी शुक्राना, करोड़ों अरबों वारी शुक्राना 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 बाबा जी। पोते को खूब पढ़ाई देना, पोती को भी, दोहिते को भी गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग बोलने में और शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा जी। विपिन भैया, सोमिया आंटी का लख लख बारी शुक्राना, खूब भला करना बाबा उनका, खूब भला करना मेरे गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना मेरे भैया का, विपिन भैया का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। सारे जीव जंतु को अच्छा रखना गुरुपा जी। आप अपना खुद का ध्यान रखना मेरे बाबा। आप अच्छे हैं तो हम सब अच्छे हैं बाबा जी। मेरी कुल देवी का शुक्राना, मेरे पितरों के तरफ से शुक्राना, मेरे गणपति बाबा का शुक्राना, मेरे लड्डू गोपाल का शुक्राना, शुक्राना मेरे माँ शिव का भी शुक्राना, शुक्राना लख लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना बाबा जी। कोई गलती हो जावे मेरे गुरु का क्षमा करना। इस बेटी को चरणों से लगाए रखना बाबा जी। ऐसी लगन लगी है, मैं बता ही नहीं सकती, शब्द भी नहीं है मेरे पास कि अब दौड़ी आऊं, अब दौड़ी आऊं बाबा जी। मुझे बुलाना बाबा जल्दी, मैं आऊंगी दौड़ी बाबा। बस आंखों से आंसू आ जाते हैं बाबा, आपके स्वरूप के पास आके हाथ जोड़ के 7 बार मंत्र जाप करती हूँ सुबह शाम। जब आपको भोग लगाती हूँ तब भी 7 बार मंत्र जाप करती हूँ कि कोई गलती नहीं हो जावे, कोई गलती नहीं हो जावे, कि पुत्र गलती मत करा कर। गलती हो जाती गुरु पास, सत्संग शुक्राना शेयर करने में देर हो जाती है। अब थोड़ा काम भी हो जाता है, अब तो कम करती हूँ पहले से काम, मगर ये सारा गाँव चुगना और ये करना वो करना सब अच्छे से करा लेती हूँ। मैंने अपने आप को खुद को बदल दिया है गुरुपा जी के पुत्र। किसी पे इतना भरोसा मत कर, किसी से इतना प्यार और लगाव मत कर, फिर तेरे को चोट लगती है, वो धोखा देते हैं। मैं क्या करूं गुरुपा, आपने मेरा दिल ही ऐसे बनाया है।
कि सबको मैं मेरे जैसे समझने लगती हूँ कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसको ये खिलाऊं, इसको ये दूं, इतना प्यार करने लग जाती हूँ। फिर धोखा मिलता है, फिर कहती हूँ आप जानो गुरु का, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तो तय दिल से सबको चाहा है और जीऊंगी जब तक सबको चाहूंगी, सबका भला करूंगी, भूखे को खाना खिलाऊंगी। बस इतनी मेरी अरदास है आपको, इतना ही मुझे बना देना और मुझे दर्शन भी दो गुरु का, दर्शन भी दो। मेरे सर पे हाथ रखो बाबा। रोज मैसेज में है ना, पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर गुरु का। जिस दिन मैं आऊंगी आपके चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करूंगी बाबा, बस मेरे सर पे हाथ रख देना गुरु का, मैं धन्य हो जाऊंगी और मेरा परिवार सुखी है। पहले से बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा संगत जी। मैं एक एक बात शब्द बयान नहीं कर सकती कि जैसे तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। गुरुपा ने मेरे घर में इतना ब्लेस किया है, मेरे घर को बहुत सुख शांति। अब कोई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत सुख शांति है गुरुपा। संगत जी हर चीज अच्छे से हो रही है, हर चीज, हर रोज इतना अच्छा भोजन देने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा जी, लख लख की बारी शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख की बारी शुक्राना बाबा, मेरा जीवन बदलने के लिए है। शुक्राना आपका, धन्य हो गई है बेटी, बहुत धन्य हो गई बाबा, लख लख की बारी शुक्राना कि मेरे गुरु परिवार से मैं जुड़ गई हूँ। आपने जोड़ दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया बाबा, बस इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए बाबा। यही मेरी अरदास है आपसे, हर रोज प्रणाम करती हूँ, 10 बार 100 बार शुक्राना 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 शुक्राना, दिन भर घूमती फिरती स्वरूप के सामने आके शुक्राना गुरुपा। आज तो गुरु जी तुसी मेहर करो, ये रील चल रही थी तो मन में आया गुरुपा, मैं स्वरूप के सामने आके डांस करने लगी तो खुद से ही हंसी आ गई गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम वाली शुक्राना बाबा, कि ऐसे लगता है आप स्वरूप के सामने खड़ी होती हूँ ना, ऐसे लगता है स्वरूप में आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसे आंखें बंद करके खोल रहे हो, कह रहे हो बेटी चिंता ना कर, तेरा पिता हूँ, तेरी हर चीज का ध्यान रखता हूँ। अब इतना काम मत करा कर, थक जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कौन ध्यान रखेगा? आप हो ना गुरु का ध्यान रखने के लिए, आप हो। आपका नाम लेके मैं कुछ भी कर जाऊं नहीं थकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका नाम लेके करूं, उसी में मेरी जीत होती है गुरु का। बस मुझे कभी हारने मत देना बाबा, कभी हारने मत देना, किसी के आगे सर झुकने मत देना। ये बेटी खुद कमाई करके स्वाभिमान से खुद कमा के जी है बाबा, ऐसे ही रखना इस बेटी को, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, 2 पैसा किसी से नहीं मांगा इस बेटी ने, चाहे ऐसे ही भूखी सो गई मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया आज तक। इतनी स्वाभिमानी है आपकी ये बेटी कि मेरे इतने प्यारे बाबा हैं। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना करोड़ों वारी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह लख लखी वारी शुक्राना गुरु का मैसेज था, पुत्र फटाफट शुक्राना कर, तेरे घर ब्लेसिंग खुशखबरी आने वाली है, चल उठ शुक्राना कर। इसलिए गुरु का फटाफट शुक्राना कर रही हूँ। गलती हो तो क्षमा करना बाबा, शुक्राना शुक्राना।
करोड़ों बारी शुक्राना, लख लखी बारी शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे माँ शिव महाकाल, मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना बाबा। अब अगले सत्संग शुक्राने की तैयारी करूंगी, क्षमा करना। जय गुरु शुक्राना जी। बाबा, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 19 मई को शेयर कर रही हूँ। समय है रात के 8:30। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है, इसकी महिमा का बखान हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। संगत जी, पिछले कुछ दिन से मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आप मेरे दांत का दर्द ऐसे ही ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, पर जितने दिन मेडिसिन खाती थी उतने दिन दांत का दर्द ठीक रहता था और फिर वैसे ही हो जाता था। संगत जी, फिर जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे दान दत्त के बहुत सारे सत्संग सुनाए और एक आंटी जी ने अपने सत्संग में ये बताया कि जहाँ पे भी दांत में दर्द हो रही हो, वहाँ पे गुरुजी के चंदन प्रसाद को लेकर वहाँ पे गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए मालिश करें। संगत जी, मैंने ऐसे ही किया और ऐसे करने से मेरे दांत में लगभग 90% तक रिलीफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हम अपने घर से लगभग 6 घंटे की ट्रैवल पे कहीं काम से गए थे। संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी कार में कुछ लाइट सी ब्लिंक करने लग पड़ी, जिसका वो क्या इंडिकेशन दे रही थी जिसकी नॉलेज ना तो मुझे थी और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल जी को। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि आगे हमें घर पहुंचते हुए बहुत अंधेरा हो जाएगा और हमें अपनी गाड़ी को यहीं कहीं मैकेनिक को दिखा लेना चाहिए। संगत जी, हमने वहाँ नज़दीक जो भी हमें मैकेनिक दिखा उसके पास गाड़ी को दिखाया तो संगत जी, उन्होंने बताया कि इंजन में कुछ ऑयल की प्रॉब्लम थी और अगर उसे ऐसे ही चलाते रहते तो हमारा गाड़ी का इंजन सीज हो जाता। संगत जी, गाड़ी का इंजन सीज होने का मतलब है कि गाड़ी 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। संगत जी, हमने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी दिखाई उससे आगे जो हमारे घर का रास्ता था वो बिल्कुल ही जंगल था। क्योंकि अभी वहाँ पे रात के 7:30 हुए थे और हम जब घर पहुँचते तो हमें घर पहुँचते हुए 9 साढ़े 9 हो जाते और जो रास्ता हमने तय करना था 2 घंटे का, उसमें लगभग 1.5 घंटे का रास्ता घना जंगल ही था। संगत जी, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि गुरु जी को लगाई गई अरदास की कितनी महिमा है। गुरु जी कितनी जल्दी हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरु जी को बोल कर जाती हूँ कि गुरु जी चलो अब हम चलते हैं। संगत जी, उस दिन सुबह ही जब हम 5 बजे घर से निकले तो मेरे मन में कुछ परेशानी सी हलचल कर रही थी। संगत जी, तो मैंने गुरुजी से जाने से पहले 2 बार अरदास लगाई कि गुरुजी चलो हमारे साथ और हमें सकुशल वहाँ जहाँ हमने जाना था वहाँ पे ले चलो और हमें घर भी ठीक ठाक वापस ले आना। संगत जी, और गुरुजी ने हमारी ये अरदास सुनी और हमें बिल्कुल ठीक ठाक घर में बिना किसी परेशानी के पहुँचा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने बेटे के लिए भी एक अरदास गुरु जी के चरणों में लगाई है। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी वो अरदास भी मेरी सुने। गुरु जी, आपको पता ही है कि मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे बेटे को आप इतना काम ब्लेस करें ताकि वो फॉरेन में अपने 4th सेमेस्टर की फीस ईजिली भर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मेरी सारी सिचुएशन जानते हैं, इसलिए आप मेरी ये अरदास कबूल करें।
संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और गुरु महाराज जी, मुझे सत्संग करते हुए अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से, गुरु जी से, साथ संगत से और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु जी से एक अरदास ये भी करती हूँ कि विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल के सभी मेंबर्स, हमारी सभी साथ संगत पर और मेरे परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बरसाते रहें। संगत जी, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सुबह की 5:15 पे सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। 16 तारीख को सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। गुरुपा ने गुरुपा की बहुत मेहर है। गुरुपा हर परिस्थिति में हमें संभाल रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अमृत वेला में उठाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। पहले हम जल्दी उठते थे, अमृत वेला को महत्व तो नहीं जानते थे। जब से गुरुपा आए हैं हमें ये बताया कि उसका महत्व क्या है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को भी शुक्रिया कि इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना के हमें ज्ञान मिलती है गुरुपा की कृपा से। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हम जिस समय को पहले लड़ाई झगड़े में बिता देते थे, अब हम उनका पूजा पाठ में बिताते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। कभी कभी हो जाता है लड़ाई, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। घर में कलेश और गुरुपा ऐसी नेगेटिविटी आती है, हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है। अगर हम कोई निर्दोष से उसके बारे में गलत सोच रहे तो क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना, बहुत बार क्षमा कर देना। क्योंकि हम मनुष्य है, इतना ज्ञान नहीं है। हम सुनते हैं जो जैसे कोई सत्संग में आता है कि तुम्हारे पर वशीकरण कर रही है, तुम्हारे पति भी साथ में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब जैसे 1000 लोग सत्संग सुन रहे तो 1000 लोग के पति खराब होंगे। क्योंकि सत्संग बहुत से लोगों के पास आता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बेमतलब का भी सब कर लेते, तो हमें नहीं पता। गुरुपा आप ही देखो, आप ही जानो कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई है भी तो आप उनको बुद्धि दीजिए और उनको सामने लाइए कि वो सच बोल सके। तो बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी के ऊपर शक करा होगा तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सब हर दिन हर रात हमें हर दुखों से पार करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और जो दुख आ रहा है हमारा ही कर्म है गुरुपा, वो दुख नहीं है, वो भी एक खुशी ये है, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। क्योंकि ईश्वर को हमें जोड़ना होता है, हम उनके प्रिय बच्चे हैं। तो तभी हमारी लाइफ में जितने हमने तो कुछ कर्म करे होते हैं, हम पूरा वो कटवाते हैं हमारे जीवन में आके। तो शुक्राना गुरुपा, हमें माफ़ करना मुझे गुरुपा। मुझे नहीं, मैं तो बहुत ही नालायक बेटी हूँ आपकी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है कौन सही है कौन गलत है। आपको पता है बचपन से बहुत हंसती खेलती थी, रहती थी। फिर कुछ शादी के कुछ समय बाद ही सही था, फिर कुछ समय बाद मैं हंसना खेलना भूल गई थी, इतनी जिम्मेदारी इतनी सब आ गई थी। पर अभी गुरुपा सब समझ में थोड़ा आ रहा है। और आपने
यही बोला है कि आप खुश रहा करो, मत रोया करो। मैं पहले बहुत रोती थी, अब नहीं रोती हूँ, बहुत कम रोती हूँ। कभी कभी वो आप ही की कृपा है गुरुपा, बहुत कृपा बरसाया है, ऐसे ही बरसाते रहना। बच्चों को भी सही राह दिखाना गुरुपा की, गलत उससे हमेशा गेम वगैरह खेलते हैं, ना खेले, पढ़ाई में ध्यान दे। तो हम आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बरन देते हैं गुरुपा कि ये कर दो, वो कर दो, तो माफ़ कर देना गुरुपा। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे घर को सही करें। आप बस राह दिखाना गुरुपा, और माफ़ कर देना। आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, उसके लिए बहुत क्षमा चाहते हैं गुरुपा, बहुत क्षमा करते हैं। हमारे बुरा कर्म को हम आपको तकलीफ़ देते हैं, उसके लिए क्षमा मेरे गुरुपा, और क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। मैंने किसी को गलत सोच रही हूँ तो मेरे मन में किसी के लिए थोड़ा सा बुरा भाव आएगा तो मुझे ऐसे भाव दिखाइए कि मैं सच्चाई जान सकूँ, सच्चाई राह में चल सकूँ, ताकि मैं किसी को अभी तो मैं इतना नहीं बोलती हूँ, पहले बोल देती थी फटाक से। तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से मेरा पति का भी दिल दुखा होगा किसी का, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। और शुक्राना संगत जी, विपिन अंकल, समय आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे बोलना आता नहीं अच्छे से, और कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, करना कृपा, माफ़ करना, क्षमा कर देना संगत जी। और गुरुपा आपको हमारी वजह से तकलीफ हो तो क्षमा करना, आप अपना ख्याल रखना गुरुपा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती गुरुपा, ना प्रसाद कर पाती हूँ, ना आपको पता है मेरे घर में ऐसे बड़ा ये भी नहीं है, घर नहीं है, मैं स्वरूप आपका है, छोटा बड़ा स्वरूप कुछ नहीं होता, मन में ये होता है। तो फिर भी मैं आपको कभी भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, ना एक ही दिया, मैं मेरे घर में मैं एक ही दिया जलाती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर ही गुरुपा का स्वरूप है, छोटा सा पक्का स्वरूप। तो भगवान तो एक ही है, तो मैं एक ही चीज़ दिया लगाती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना। मेरे से कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। मुझे अलग दिया लगाना मन नहीं करता, एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक ही है, तो क्षमा कर देना गुरुपा। अब यहाँ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, प्यारे से लाले से गुरुपा, अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और सोमवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 6:48 पे सौम्या आंटी और विपिन अंकल की चैनल पे। सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा ये होगा, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। गुरुपा की मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। गुरुपा ने मेरे बर्थडे को बहुत बड़ा ब्लेस करा। उसके बर्थडे के दिन, उसकी बर्थडे 17 तारीख को था, शनिवार के दिन। तो मेरे मन में बहुत थॉट्स आता था कि मैं उसके बर्थडे में मेरे सत्संग हो और केक कटे, पर मेरे घर में तो इतना नहीं मानते, और गुरुपा की इच्छा जो माना होगा सत्संग कराना कर देंगे। पर एक इन्वाइट आता है कि एक संगत से कि 17 तारीख को हमारे घर में सत्संग है, आना। तो मैं खुश हो जाती हूँ। फिर मैंने उनको पूछती हूँ कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या मैं केक काट सकती हूँ वहाँ पे लेके। उन्होंने बोला हाँ ले आओ बोल के। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। और वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बेटे का केक कटा,
और मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस करा। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितने जल्दी सुनते हो। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना उसका जन्मदिन अच्छा बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और ऐसे ही बच्चों को, सारे बच्चों को ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। और कल मैं मेरे उस एक दिन बताया था सत्संग में कि एक बैलून्स मुझे गुरुपा के सत्संग में मिला था। वो खुद ही निकल के जिनके सत्संग में उनके बैसाखी दिन आके बैलून घूम घूम के बहुत बार घूमा पंखे में, पर वो कुछ नहीं हुआ उस बैलून को। फिर घूम घूम के आके बहुत बार मेरे पास आया और मुझे नहीं पता था, पर किसी ने बताया कि 4 दिन पहले कि वो गुरुजी ने आपके बैलून हल्का होता है तो आपके घर की भार उठा लिया है। तो शुक्राना गुरुपा। और कल वो बैलून्स थोड़ी थोड़ी मेरे घर से नेगेटिविटी जा रहा है और तो अच्छा हो रहा है। तो बैलून्स इतने दिन था, पूरा महीना जैसे था वैसे ही था, कम नहीं हो रहा था, पर कल थोड़ा कल कम हो गया है। तो गुरुपा आहिस्ता आहिस्ता मेरा कष्ट काट रहे। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको कितना भी शुक्राना करो कम है। और गुरुपा ये नेगेटिविटी सबकी काटने के लिए ईश्वर बन के शिव का रूप लेके आए हैं। और सबका, हम जितने भी सत्संग सुनते हैं कम से कम 90% सबको ब्लैक मैजिक का आता है, किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो शुक्राना गुरुपा, इतना कष्ट आपने को लेके सबका काटने के लिए, और उनको सबका सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं, आप जानते हो सब। हम बिना जाने लोगों के बारे में जो मैं सोच लेते हैं कि इसने करा होगा उसने करा होगा, अगर उन्होंने नहीं करा होगा तो हमें वो निंदा होती है। तो माफ़ कर देना गुरुपा, हमें नहीं पता, जैसे सत्संग सुनाया जाता है उसी अकॉर्डिंग हम सोचने लग जाते हैं। तो पता नहीं होता सत्संग हमारे लिए या सबके लिए और किसी किसी के लिए है। तो जो हमारे लिए तो पता चलता है, पर हमें पता नहीं चलता कौन हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है। जो सोच रहा है अच्छा बुरा वो आप जानोगे गुरुपा, आप ही ठीक करोगे। हम किसी की सोच बदल नहीं सकते, कर सकते हैं, पर उनका बुद्धि आप ही ठीक कर सकते हो। मेरे से कुछ भी, मैं भी किसी के बारे में बुरा सोच रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना, बहुत बार माफ़ कर देना। और पवित्र मन हमेशा बना के रखना। बुद्धि को भी सही करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बच्चों को भी सही करा रहे हो शुक्राना गुरुपा, अपने सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा पहनने के लिए देने, खाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना सब में आंटी विपिन अंकल जी, और आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ ऐसे आ रहा है, तो मेरे से कुछ भी गलती हो रहा तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे। और अभी अपना ख्याल रखना गुरुपा, और सारी संगत का भी ख्याल रखना, और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत ब्लेसिंग करना गुरुपा। और इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो डालते हैं, तो उनको भी शुक्राना। और मेरे सत्संग, दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय संगत जी। और गुरुपा आँखें ठीक करने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। आँखों में दर्द हो रहा था, पानी निकल रहा था, तो जल प्रसाद वो लगा के चंदन टीका तो ठीक हो रहा है गुरुपा। पर फिर भी डॉक्टर के पास जाऊंगी दिखाने के लिए। आपने बोला था डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, आप बोलते हो तो शुक्राना। और जो मेरा शीर्ष था जो दर्द हो रहा था वो भी दर्द कम है अभी, तो शुक्राना गुरुपा। मैं पर दवाई नहीं खा रही हूँ, फिर भी ठीक है, जल प्रसाद पी रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। सब बहुत अच्छा बोलते हैं, तो सबको हम सुनते हैं, तो सबको शुक्रिया। एक दिन मैं भी अच्छा से बोलूँगी। तो सॉरी गुरुपा, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे से लाले शिव गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी जय सदा से। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी, साक्षी आंटी जी को जय गुरु जी, अंकित अंकल जी को जय गुरु जी, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया कि चमत्कार पर भरोसा ना हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी चमत्कार हो सकता है। पढ़कर अधूरा मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मैंने बताया है अपने पहले शुक्राना सत्संग में कि हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो ऊपर थोड़ी सेटिंग अभी हुई नहीं संगत जी। तो मैं ना कल को गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी बहुत गर्मी हो गई है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो संगत जी, आज शाम को 4 बजे गुरुपा की ब्लेसिंग फोर की ब्लेसिंग 4 बजे हमारे घर एक बड़ा कूलर आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। सॉरी संगत जी, गला बहुत खराब है। गुरुपा काफ़ी दिनों से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे थे कि बहुत भारी है तेरे पे। होली से ही काफ़ी कष्ट झेल रहे हैं संगत जी, और गुरुपा ने सारे कष्ट समाप्त कर दिए हैं। रात को कोई सपने में भी बहुत कष्ट काटते हैं संगत जी। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा सपना आ रहा था कोई सपना आ रहा था। गुरुपा कहते तू टेंशन ना ले, तेरा सपना बहुत वधिया सी, तेरे सारे कष्ट रोग मैं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गला धीरे धीरे सही होगा गुरु संगत जी। मैं मेडिसिन लेके आई थी और गुरुपा को साथ लेके गई थी और ब्लेस्ड भी करवाई गुरुपा से, तो थोड़ा तो फर्क है बॉडी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब काफ़ी पेन कम है, नहीं तो संगत जी मेरे चेस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पेन थी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरु पिता। अपनी नाती को भी गुरुपा ने मेडिसिन दिलवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी थोड़ा गर्मी के कारण वीक था संगत जी। और उसके बाद संगत जी फिर गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आई लव यू, आई लव यू गुरु जी। मेरे सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे। फिर ये मैसेज आया कि सबर रख, कुछ बड़ा करन लगा तेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार के इतने सारे सत्संग सुनवाए, ब्लैक मैजिक मारन क्रिया के संगत जी सुनवा के सारे कष्ट रोग हेल्थ प्रॉब्लम्स सब दूर करेंगे मेरे सतगुरु प्यारे। गुरु जी कहते कि तू चिंता ना कर, मैं आंटी तेरी परीक्षा आंटी तेरी परीक्षा अब खत्म हुई। आज तेरे बच्चों का लकी डे है। आज तेरे बच्चों का लकी डे है, क्योंकि आज मैं उन्हें अद्भुत ब्लेसिंग देने वाला हूँ, जिसके बाद उनका कैरियर एक रॉकेट की तरह उड़ान भरेगा।
खुले आसमान में जिसे कोई चाह कर भी रोक नहीं सकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी, तू यही चाहती थी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी मेरे प्यारे गुरु जी, मुझसे तो आज एक बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूँ तू इसे देख सकती है, तो आंखें चुराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो अरदास है जिसके पूरा होने की तू कब से वेट कर रही थी। आज अगर तूने इसे मामूली पोस्ट समझकर अनदेखा कर दिया तो तेरे बच्चे उस चमत्कारी ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे जो उनकी लकीर में आज भरने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना लख लख वाह शुक्राना मेरे गुरु जी। इसलिए आज चाहे तुझे ला काम क्यों ना छोड़ने पड़े। गुरु जी कहते, इसलिए आज चाहे तुझे ला काम क्यों ना छोड़ने पड़े, इसे देखते ही तुरंत एक शुक्राना कर और इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दियो जिनके बच्चों के कैरियर को बूस्ट की बड़ी आवश्यकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत के लिए गुरपा ने मैसेज भेजा है, जो भी मेरी संगत परिवार जिन जिन के मैंने शुक्राना सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवाए संगत जी। मैं अकेली परेशान नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत संगत परिवार आंटियाँ बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड अंकल को लेके। कृपा सबका भला करो, सबके परिवार में खुशियाँ बखेरो गुरपा, सबको ब्लेस करो गुरपा। लव यू गुरपा, सोने गुरपा, करोड़ा बार शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। और कल ना संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि जैसे कमल का फूल खिला है कि तू उस तरह खिली रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ मेरा कृपा ना सब कुछ ठीक हो जाना गुरुपा। आज मैं सारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम कोमल है, और फिर जब मैरिज के बाद मेरा पूरा नाम कमलप्रीत हो गया। मैं लुधियाना से हूँ। गुरुपा की प्यारी बेटी गुरुपा मुझे प्यार से कमले कहते हैं। कई बार गुरुपा ने मुझे मैसेज जो भी भेजे हैं ना संगत जी, कई बार भी जो भी मैसेज आए मेरे पास, उसमें गुरुपा ने मुझे कमले मैं तेरे साथ हूँ, कमले तू टेंशन न लिया कर, तू रोया ना कर, तू हंसिया कर, खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, ये ताड़ी कृपा मेहर नहीं है गुरुपा, सब कुछ सही हो जाना। सब दे दुख दूर करो गुरुपा, सब दे कर खुशियां बखेरो मेरे गुरुपा। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच। अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, सब दुख क्लेश दूर करने के लिए, पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपने जवाई को ब्लेस करने के लिए, उनको बुद्धि देने के लिए, उनको हेल्थ देने के लिए शुक्राना मेरे पिता। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुपा संगत जी मुझे ये भी बहुत सत्संग शर्मा रहे हैं कि वीज़ा तैयार कर ले कि तू फॉरेन अब्रॉड ट्रिप
ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ, ਸੂਰਤ, ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और कोई ऐसा ख्याल भी आ रहा हो सब दूर चला जाता। सिमरन पाठ पूजा ये सानू गुरु जी की बख्शिश सतगुरां ने साढ़े दिलों में बसाई हुई है, साढ़े मन में बसाई हुई है। जदों होवे मन मिठा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤ ਪਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨੇਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ, ਮਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बलहार जाऊं मैं अपने सतगुरु पर, वारी वारी जाऊं। निहाल करता मेरे गुरु पातशाह जी, निहाल करता तुसी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ऐसा गुरु ना कोई होना तो ना कोई है तो ना कोई होएगा। गुरु जी ने बहुत बख्शिश की है साढ़े सारे आते हैं, सानू अपने दिल च बसाया, अपने दिलों च अच्छे काम सिखाते हैं, पाठ पूजा वाल ध्यान देना ख्याल करते हैं। हर छोटी छोटी गलों का ख्याल करते हैं। गुरु जी बहुत शुक्र हसता रवे मेरे गुरु जी का संसार साढ़े सारे बख्शिश होती रहे। ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। चरण स्पर्श सतगुरु जी बहुत मेहर की, बहुत धन्यवाद आप जी का।
थैंक्स गुरु जी, थैंक्स विपिन जी, सौम्या जी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह के 2:45 AM हो रहा है और डेट 15 मई 2025 है। आज मुझे 3 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे भाई से रिलेटेड है। 4 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे भाई का पेट खराब है और जो पेट खराब है वो उसके बियर पीने से है, क्योंकि उसने बियर पीना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने सारे भाइयों को कॉल किया तो पता चला कि हाँ, एक भाई है जिसका पेट खराब है। उसने बोला हाँ मेरा पेट खराब है। और मैंने पूछा तुमने बियर पिया था क्या? बोला हाँ। तो मैंने कहा गुरु जी का मैसेज है कि बियर पीना छोड़ दे, पेट अपने आप सही हो जाएगा। और उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने तो पूरा खानदान ही पूरा संभाल लिया है। अब मैं क्या बोलूँ गुरु जी, हर एक आदमी का आप केयर कर रहे हैं हमसे रिलेटेड। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। मेरे वहाँ थोड़ा पानी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो जो पानी का जो सिस्टम है, एक डायरेक्ट टोटी का है और एक पानी की टंकी से है। जो मकान में ऊपर पानी टंकी है वहाँ से है। तो जो मकान के ऊपर जो पानी की टंकी है उसका सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया है और इस समय डायरेक्ट टोटी का जो पानी आ रहा है उसी से ही हम लोगों को सारा काम चलाना पड़ रहा है। तो ये नर्सों की ही बात है कि मेरे दोस्त का फ़ोन आता है सुबह 8 बजे कि मैं कड़ा प्रसाद बना के लेके आ रहा हूँ, साथ में चाय प्रसाद भी लेके आ रहा हूँ गुरु जी को चढ़ाने के लिए। सुबह 8 बजे वो कॉल करता है और ये सब बातें बोलता है। मैं कहा ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं तुरंत उठता हूँ और यही सोचता हूँ कि अब वो आ रहा है और मैं ना नहाया हूँ ना कुछ किया हूँ और पानी भी नहीं है। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाऊं और तैयार होकर के गुरु जी के सामने बैठ जाऊं पूजा के लिए, क्योंकि वो आएगा तो पूजा करेगा, कड़ा प्रसाद चढ़ाएगा, चाय प्रसाद चढ़ाएगा। और पानी का सिस्टम हमारे पूरा गड़बड़ है। अभी मैं यही सोच ही रहा था तब तक मेरे मकान मालिक ने तुरंत फ़ोन किया। मकान मालिक का फ़ोन आया और बोला उन्होंने कि मैंने मोटर चला दिया है, डायरेक्ट टोटी से आप पानी भर लीजिए। अभी मैं सोच ही रहा था तब तक मकान मालिक का तुरंत फ़ोन आ गया और इससे पहले कभी फ़ोन नहीं आया, कभी भी फ़ोन नहीं आया। जो सोचा, अभी सोचा ही तब तक गुरुजी ने वो काम पूरा कर दिया और मैं तुरंत नहा धोआ करके तैयार होकर के गुरुजी की पूजा में लग गया तैयारी में। मेरा दोस्त आया, उसने कड़ा प्रसाद चढ़ाया, चाय प्रसाद चढ़ाया, सबको बांटा और दिया भी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मन की बात आप पहले ही जान जाते हैं और इतना मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ये काम हो जाएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारी इतनी मदद करते हैं गुरुजी। तीसरा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। गुरुजी का परसों मैसेज आया था कि अपनी आँख को बचाओ, और वाकई में मुझे एक आँख से कभी कभी धुंधला दिखाई देने लगा था। तो उन्होंने उसमें मेडिसिन बताई थी कि तिफला चूर्ण को 1 गिलास पानी में रात में भिगो दो, कि 1 गिलास पानी में रख के छोड़ दो और सुबह उसी पानी से उठते ही सबसे पहले अपनी आँखें धुल लो।
मैं गुरु जी का ये बताया हुआ नुस्खा जो है मैं उसे आजमाया, 2 दिन हो गए और वाक़ई में आँखों में बहुत आराम मिल गई। जो धुंधलापन थोड़ा बहुत रह के आ रहा था वो ख़त्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझको कोई कष्ट होता है तो आप उसका इलाज बता देते हैं गुरु जी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा था शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा जय गुरु सत्संग जी, शेयर शुक्राना करेंगे। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, मैं महाशिव की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और आज 20 मई शाम को 5 बजने को है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे मैं अपनी शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। जो भी गलती हो आप लोग क्षमा करेंगे। पहले मूल मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मैं अपने अंतर मन से एक दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, मेरी कश्ती डुबाने को मेरे बाबा जी आएंगे हर बार, मेरी नैया पार लगाने को, मेरी नैया पार लगाने को। वही है खेवैया, वही है पार लगैया, हर बार मेरी कश्ती को वही पार लगाएंगे। जय गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं यूं ही नहीं बोली हूँ क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है, केवल मुझे ही नहीं हम सब संगत बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है कि जब भी हमारी किसी भी कारणवश कश्ती डूबने को होती है और हम मन से अपने बाबा जी को याद करते हैं, वे हमारी नैया को पार लगाते ही हैं। जहाँ क्योंकि बाबा तो हम सबके अंग संग रहते हैं, हर हाल में हमें पूरी तरह से सुरक्षित बचा ही रहते हैं। जय बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज मैं यही अपने संगत परिवार में गुरु जी के श्री चरण में अर्पित करती हूँ कि आप हमारे लिए सर्वस्व हैं, प्रेरणा है। बाबा जी, आप प्रेरणा है क्योंकि आप माता के रूप में ममतामयी हैं, पिता के रूप में पूर्णतः अपने हमें शरणागत सुरक्षित रखते हैं और गुरु के रूप में हमेशा ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही प्रथम गुरु होती है, प्रेरणा होती है, क्योंकि जन्म लेने के पहले ही हर बच्चों को उनकी माँ से एक विशेष लगाव जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि वह 9 माह अपने माँ के गर्भ गर्भस्थ होता है। उसी प्रकार हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी, जो कि हम सबके साथ जन्म जन्मांतर से माता के रूप में स्नेहमयी ममतामयी है, माता के रूप में है, पिता के रूप में है और गुरु जी के रूप में भी है। अर्थात वे त्रिदेव भी हैं, त्रिशक्ति भी है, त्रिवेणी भी है, ओंकार भी है, गुरु के प्रतीक भी है, जो हमें आमूल चूल हर तरह से सुरक्षा, सद्ज्ञान, आत्मबल, शाश्वत प्रेम, सात्विकता, शांति, पवित्रता और अनुशासन को महत्व देते हुए अनुशासित जीवन जीने को निर्देशित करते हैं। आप एकनिष्ठ हैं, दयालु हैं, क्षमाशील हैं, दानशील हैं और उत्साही
समर्पित जीवन के पाठ सिखाते हैं, क्योंकि शाश्वत प्रेम में समर्पण होना आवश्यक है। जिस प्रकार माता के गोद में एक बालक पूर्ण समर्पित रहता है, उसे और किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने माता के गोद में संपूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। वैसे ही हम अपने बाबा के श्री चरण में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं और पाते भी हैं, क्योंकि वे हमारे शाश्वत पिता परमेश्वर हैं। अपने व्यवहारिक ज्ञान से वे हमें व्यवहारिक जीवन में जो भी हम गलती करते हैं उससे में सुधार भी कराते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे हम परिवार में हों, विद्यार्थी हों, या देश में हों, विदेश में हों, या अपने जॉब में हों, जहाँ कहीं भी हों, या अपने अधीनस्थ में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान भी हमें देते हैं। नम्रता और भद्रता का पाठ सिखाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर थोड़े कठोर भी होना चाहिए, जो एक गुरु में जरूरी बात होती है। जितने दयालु होते हैं उतने आवश्यकता के अनुसार भलाई के लिए थोड़ी कठोर भी होना आवश्यक है। ऐसा हमारे गुरुजी में सारे गुण हम पाते हैं, क्योंकि वे त्रिदेव हैं, पिता हैं, जगत माता, सब कुछ हमारे लिए हैं। जय बाबा जी। सर्वगुण सर्वोच्च आपके श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। संगत जी, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा यानी महाशिव स्वयं सत्य और धर्म कल्याण के देव हैं, जिनका अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण का भाव ही बना रहता है। इसलिए यदि इस युग में, इस जीवन में हम सत्यवादी बने रहें और सरलता पूर्वक हम अपना जीवन का मार्ग चुने और जीवन जिए, तो हमारे महाशिव के विशेष कृपा हम पर अवश्य बनी रहती है। हमारे व्यवहार में किसी तरह का छल कपट नहीं होता है। बाबा हमें हमेशा अपने चरण शरण में रखते हैं। यदि हम पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो भी हमारे हृदय के भाव के अनुसार वे हमें अपनी शरण में सुरक्षित ही रखते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, महाशिव हमारे आध्यात्मिक सफर के दौरान परीक्षा भी लेते हैं। स्वाभाविक है। जिस प्रकार हम स्कूलों में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा देते हैं और सफल न हो पाने की स्थिति में सप्लीमेंट्री परीक्षा भी ली जाती है, जिससे बालक का एक वर्ष बेकार ना हो। उसी प्रकार हमारे बाबा जी भी हमारी परीक्षा तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि गुरु हैं और हमें जरूरत पड़ने पर हमारी परीक्षा लेते हुए हमें पूर्ण अपनी कृपा में रखते हुए हमें पास करते ही हैं और फुल नंबर भी देते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल गुरु हमारे महाशिव बाबा जी की। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। शर्त तो यही है हमारे बाबा की कि हम सत्य के राह पर चलें, असत्य के पथ को छोड़ें, धैर्य संयम को अपनाएं, क्रोध आवेश को छोड़ें। ये हमारे गुरुदेव की यह शर्त है कि हम बुराइयों को छोड़ें। अहंकार हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध आवेश अहंकार ये शैतानी शक्ति है और ईश्वरीय शक्ति के सामने शैतानी शक्ति की क्या बिसात। जबकि हमारे गुरुपा हमें शांति, संयम, धैर्य, परोपकार, सत्य वचन का पालन, सत्कर्म, अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। यदि हमसे ऐसा ना भी हो पाए तो भी बहुत ही प्यार से हमें टेलीपैथी मैसेज के माध्यम से हमारी गलतियों को सुधारते ही हैं
जय गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। गुरु परमात्मा का भरोसा, गुरु एवं परमात्मा का भरोसा कितना हम करते हैं, इन्हीं भावनाओं के आधार पर वे हमारी टेस्ट लेते हैं, चाहे छोटी टेस्ट ले या बड़ी टेस्ट लें, पर हमें हमेशा अपने शरण में ही रखते हैं। यही तो हमारे लिए सबसे सुकून की बात है। संगत जी, हम सबकी दयनीय अवस्था देखकर वे हमारी सारी पीड़ा को, दर्द, रोग स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा तो संसार में विरले ही कोई कर पाते हैं। ऐसा स्वयं हमारे सदगुरु ही करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, कुछ सीढ़ियां हमारे बाबा जी ने हमारे लिए बनाए हैं, जिसके आधार पर हम उनके वचनों का पालन कर सकते हैं और उनके चरणों में अक्षुण्ण स्थान पा सकते हैं। सेवा जो हम सभी अपने हैसियत के अनुसार करते हैं, सत्संग जो हम सुनते भी हैं, शुक्राना सत्संग करते भी हैं, तो सेवा, सत्संग, शुक्राना, स्वच्छता भी आवश्यक है। समय समय पर हमारे गुरुपा हमारे किचन का, मंदिर का और हर स्थान का माने बारी बारी से स्वच्छता पर ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि स्वच्छता में ही शांति और लक्ष्मी का वास पाया जाता है। सिमरन, साधना, ये बाबा जी के सीढ़ियां हैं। बाबा जी तक पहुंचने का ये सीढ़ियां हैं। उनकी कृपा पाने के लिए शुक्राना विशेष पक्का सीढ़ी है, जिस जिस शुक्राना के माध्यम से ही हम बाबा जी के लाडले बच्चे बनते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है, तो प्लीज आज के दिन हम नॉनवेज अगर ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हनुमान बाबा रुष्ट होते हैं। और वैसे भी पर उपकार सम हित न होई, तो कम से कम हम आज के दिन, क्योंकि बड़ा मंगलवार है, ना खाएं नॉनवेज तो बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा देने के लिए बाबा जी, आप हमारे हृदय में जो भी प्रेरणा देते हैं उसके लिए शुक्राना 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 बाबा जी। और इसके साथ ही मैं एक प्रार्थना भी करना चाहूंगी। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध स्कंद विनायक सविता पावक तू। अर्थात ओंकार में आप विद्यमान हैं, सविता यानी सूर्य में आप हैं, चंद्रमा में आप होते हो, आप पुरुषोत्तम नारायण हो, आप ही शिव हो, आप ही नारायण हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही स्कंद यानी कार्तिक हो, आप ही विनायक यानी गणपति भी आप ही हो। अर्थात आप ही को प्रणाम करते हुए हम सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी भूल चूक मुझसे हुई है बोलने में, क्षमा करें। दो लाइन बाबा जी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। सुलझा दो भगवन उलझन हमरे सारे, सुलझा दो भगवन उलझन सारे हमारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। बाबा तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हम सब बच्चों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और अब ये तो विशेष आपकी कृपा बरसती ही रहती है, और अब आने वाला समय भी विशेष ही है, स्पेशल रहेगा बाबा जी। आप हाथ पकड़ के सब सेवा करवाना बाबा जी, और पूरे संगत परिवार पर स्पेशल कृपा बरसाना बाबा जी। सभी बच्चों को जो संसार में जहाँ भी आपके
बच्चे प्यारे बच्चे हैं, भगत हैं, सब पर कृपा बरसाना बाबा। सारे सारे मुक्त जानवरों पर, सारे निरीह जानवरों पर, सारे रोगियों पर, सब पर कृपा बरसाना बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बाबा जी, जय बाबा जी। मैं अपनी वाणी पर विराम करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।